हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्लास 10th का जो भूगोल है यानी कि चैप्टर 1, इसमें जो पहला चैप्टर है भारत के संसाधन, ठीक है, तो हम लोग यही कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। तो हमको क्या करना है, आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है। इसमें 2 ही या 3 प्रश्न है, वही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बार बार पूछा भी जाता है और उम्मीद रखिए कि पूछेगा भी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है 4 चैप्टर और आ जाते हैं, उप टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सब टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि भूमि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन और वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर तो नए ही होंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि क्या दिया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में, आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कि क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। सतत विकास, सतत विकास यानी लगातार। ठीक है, सतत यानी क्या होता है, लगातार होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या थी, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। आप इस आंसर जो दिया है, इसको आप एक बार देखो, ऐसा ही टू कॉपी छाप नहीं देना है, आप इसको समझिए और अपने मन से लिखने का कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर क्या दिया है हमारा कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, ठीक है, यानी बिना नुकसान किए भविष्य की अक्षर आवश्यकताओं के क्या जो दिया है, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर करते हुए, ठीक है, यानी कि इग्नोर नहीं करते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी धारणा को सतत विकास कहते हैं। यानी कि जो अभी वर्तमान है, इसमें जो है उस संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए इस्तेमाल करते रहना है, करना क्या कहलाता है, तो ऐसी अवधारणा को हम लोग सतत विकास कहते हैं। ठीक है, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों की सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। अवधारणा क्या है, आवश्यक है। फिर आगे दिया है, संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। ठीक है, यानी कि गॉड गिफ्ट है, क्या जो हमारे रिसोर्स है वो। आगे दिया है, उपहार है, एक मिनट सर, यही दोस्तों दिक्कत हो जाता है थोड़ा। ये तो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उपहार है तो हम कर रहे थे। ठीक है, तो उपहार है, उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया। ठीक है, यानी कि बिना सोचे समझे उसको वेस्ट किया। आगे दिया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति हो गई है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षारण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमर्थ, ठीक है, ये सब कारण बताया गया है कि जो है दोहन से क्या क्या कारण हो सकता है। असमर्थ ऋतु, क्या दिया है, असमर्थ ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निकल जाने की तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संस्करण विनाश के आगोश में समा जाएगी। अंततः वर्तमान के साथ भविष्य की सुरक्षा रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। ठीक है, इसको इतना दोस्तों डीप, ज्यादा ही थोड़ा अजीब शब्दों में लिख दिया है, तो आपको इसको समझना है कि क्यों जरूरी है, क्या इसकी
आवश्यकता, संसाधन की आवश्यकता, उनकी उपयोगिता बताया गया है कि उनको बचा के रखना ताकि हमारी भावी पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके, बिना स्वार्थ के उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना ही क्या उपयोग करना चाहिए। तो अगला दिया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, फिर सामुदायिक होता है यानी सबके लिए, फिर राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? व्यक्तिगत। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला दिया है व्यक्तिगत, इसमें आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए क्या दिए व्यक्तिगत संसाधन में। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जिस पर किसी खास आदमी का, ठीक है, उसे सब कोई यूज ना कर सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे फिर आगे दिया है सामुदायिक संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी कि जैसे कि बस हो गया, वो क्या है? एक सामुदायिक संसाधन है। लेकिन आप कार देख लीजिए, लोग अपने फैसिलिटी के लिए कार खरीदता है, ठीक है, तो किसी खास व्यक्ति का है। और सामुदायिक जैसे कि सरकारी बस हो गया, ठीक है, फिर दिया है ट्रेन हो गया, फिर दिया है राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र का उस पर क्या होता है? अधिकार होता है। फिर दिया है हमारा चौथा नंबर, ठीक है, डी नंबर क्या दिया? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये सब क्या दोस्तों? आसान है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। इस चैप्टर को दोस्तों पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत महसूस ना हो। अब इससे ज्यादा तो बाहर क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कि आपको दिक्कत हो, तो आपको निश्चिंत रहना है और अच्छे से इसका तैयारी कर लेना है। इस चैप्टर का दोस्तों आपको नोट्स मिल जाएगा। ये देखिए नोट्स ही तो है, इसमें आपको क्या जितना चीज चाहिए हर एक चीज अवेलेबल है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, सिर्फ पढ़ने का ढोंग नहीं करिए। आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हलवा मत समझिए, एग्जाम एग्जाम होता है। ठीक है, तो दोस्तों शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।